नमस्कार, जामिया जर्नलिज्म जंक्शन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मेरा नाम अफजाल रब्बानी है। मैं फिलहाल जामिया मिल्लिया इस्लामिया एजे के मास कम्युनिकेशन एंड रिसर्च सेंटर में एमए इन कन्वर्जेंट जर्नलिज्म का स्टूडेंट हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रैश कोर्स बैच को लेकर। हमारा जो क्रैश कोर्स बैच चल रहा है टेलीग्राम ग्रुप पर, उसको लेकर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो क्रैश कोर्स में हम किस तरह से पढ़ाई करते हैं, किस तरह से तैयारी करवाते हैं, उसको लेकर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं क्रैश कोर्स, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए गूगल फॉर्म के जरिए और व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। उसके बाद मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर आपको ऐड कर दूंगा। वहां से आप डेली गूगल मीट के जरिए हमसे जुड़ सकते हैं और क्लासेस ले सकते हैं। क्रैश कोर्स को हमने दो पार्ट में बांटा है। जो पहला पार्ट होगा वो सीजे के लिए होगा, कन्वर्जेंट जर्नलिज्म के लिए। और जो अगला जो पार्ट होगा वो होगा मास कम्युनिकेशन के लिए। अगला पार्ट होगा मास कम्युनिकेशन के लिए। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं कन्वर्जेंट जर्नलिज्म को लेकर कि कन्वर्जेंट जर्नलिज्म में हम लोग किस तरह से तैयारी कर रहे हैं। पहला सवाल जो मैंने दिया था, लॉन्ग आंसर चूंकि पूछा जाता है 25 मार्क्स का, 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे लॉन्ग आंसर, तो मैं डेली दो दो आंसर्स आपके तैयार करवाता चला जाऊंगा। 40 डेज का हमारा टोटल क्रैश कोर्स है, यानी 40 डेज के पूरे 40 डेज में आपके करीब करीब 80 क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन था, क्रिटिकली एनालाइज यूपी स्टेट इलेक्शन 2022 व्हिच हेल्ड इन फरवरी मार्च दिस ईयर। इसमें किस तरह से आंसर लिखेंगे? इंट्रोडक्शन लिखेंगे, इंट्रोडक्शन 2 से 3 लाइन में लिखेंगे। उसके बाद बॉडी पैराग्राफ 1, जिसपे आप बताएंगे कि किस किस इश्यू पर इलेक्शन लड़ा गया। अगले पैराग्राफ में आप बताएंगे कि मैनिफेस्टो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज की क्या क्या थी। अगले पैराग्राफ में बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी अगर जीती तो उसके जीतने की जो वजह थी वो क्या थी। उसके बाद अगले पैराग्राफ में लिखेंगे कि जो समाजवादी पार्टी और अन्य दल थे, उनके हारने की के पीछे की क्या वजहें थी। ठीक है, और लास्ट में एक कंक्लूजन लिख लेंगे। इसी पैटर्न पे आपको कुछ और आंसर्स लिखने हैं, जैसे पंजाब के स्टेट इलेक्शन का, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर। सोर्सेस, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, द लल्लन टॉप शो एंड प्राइम टाइम विद रवीश कुमार, 11 मार्च 2022 का आप देख सकते हैं। और अगर इन सारी चीजों को देख लेंगे और आंसर को लिख लेंगे, तो आपका पूरा का पूरा जो स्टेट इलेक्शन है वो कवर हो जाएगा। चलिए, दूसरा हमारा सेगमेंट होता है होमोफोन्स। होमोफोन्स मैं डेली 10 होमोफोन्स दूंगा। 40 डेज में मल्टीप्लाइड कर दीजिए 10 से, 400 के अराउंड होमोफोन्स आपको मिल जाएंगे। अगर इनको कर लेंगे तो आपकी तैयारी आसानी से हो जाएगी। तो होमोफोन्स वैसे पेयर ऑफ वर्ड्स को कहते हैं जिसकी मीन यहाँ पर ओ होना चाहिए था, जिसका प्रोनाउंसिएशन सेम हो लेकिन मीनिंग अलग अलग हो। जैसे यहाँ पे दो वर्ड्स हैं, ऐड और ऐड। एक ऐड की मीनिंग कुछ और है, दूसरे ऐड की कुछ और मीनिंग है। तो आप हमारे बैच में जब जुड़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आंसर को लिखना है। वाई देवर न्यूज का एक सेगमेंट होता है, ये 5 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। 5 × 5 बने, एक क्वेश्चन का वेटेज 5 नंबर का होगा और इसमें से 5 क्वेश्चन आपको लिखने हैं। तो मैं डेली 10-10 के करीब 8 से लेकर 10 वाई देवर न्यूज का सेगमेंट आपको देता रहूंगा। अगर इसको करेंगे तो जनवरी से लेकर जो जून तक, मई तक, आपको जितना भी वाई देवर न्यूज का सेगमेंट है उसको मैं कवर करवा दूंगा। ठीक है, इसको लिखने का क्या पैटर्न होता है, आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कीजिए, मैं आपको वहां से सिखाऊंगा। मास कम्युनिकेशन में हम लोग देखते हैं कि मास कम्युनिकेशन का जो लेक्चर नंबर 1 था उसमें हमने क्या पढ़ाया। पहले दिन मैंने पढ़ाया इमेज बेस्ड स्टोरी। एक इमेज दे दी गई और उसमें से कहा गया कि एक स्टोरी नरेट करने के लिए। ये 30 मार्क्स में आपसे सवाल पूछा जाता है। पहले लेक्चर में मैंने इमेज बेस्ड स्टोरी कराया है, इसके बाद मैं सिचुएशन बेस्ड स्टोरी भी करवाऊंगा। कैसे लिखना है, आप अगर क्रैश कोर्स ज्वाइन करेंगे तो आपको डिटेल में सारी चीजें पता हो जाएगी। मैंने कुछ मूवीज को कहा है देखने के लिए आप सबको, जैसे कुछ सोशल इश्यू पर बनी मूवीज हैं, जिसमें पहली मूवी मैंने कहा है देखने के लिए थप्पड़, दूसरा मुल्क का है 3 इडियट्स, तारे जमी पर, पीपली लाइव, द कश्मीर फाइल्स, आर्टिकल 15, और एक क्षेत्रीय भाषा में कोई फिल्म बनी है तो उसको आप देख सकते हैं। जैसे मैं मिथिला रेंज से आता हूँ, है ना, मिथिला क्षेत्र से आता हूँ, तो मिथिला मखान करके एक फिल्म है। ठीक है, उसको अगर देख लीजिए, अगर मिथिला से आते हैं। भोजपुरी में इस तरह से बहुत सारी फिल्में बनी होंगी। इसी तरह से अगर मराठी में देखना चाहते हो तो मराठी में देख सकते हैं, जैसे कोर्ट नाम की एक फिल्म आई थी मराठी में, तो वो देख सकते हैं। अगर कोई बंगाल से है तो बंगाली फिल्म भी आप देख सकते हैं, और उसको क्रिटिकली आपको एनालाइज करना है। वो मैं आपको क्रैश कोर्स बैच में आपको डिटेल में सारी चीजें बताऊंगा। अगला सेगमेंट होगा हमारा ब्रेन स्टॉर्मिंग। कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जिसका आंसर आपको नहीं पता होता है एग्जाम में, आप उससे पहले पढ़े भी नहीं होते, तो उसके लिए मैं एक सेगमेंट करवाता हूँ जिसका नाम है ब्रेन स्टॉर्मिंग। मैं बोलता हूँ डेली स्टूडेंट्स को कि आप 15 मिनट अकेले बैठिए और कुछ क्वेश्चन लीजिए और उसको रफ पेज पर इस तरह से
जैसे एक सवाल था कि कोविड 19 और लॉकडाउन एक गेटवे गेटवे था। कोविड 19 के बाद एक अलग दुनिया थी और कोविड